श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू BR हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी है एक ऐसे युवक की जिसे भूत प्रेत में जरा भी विश्वास नहीं था। यह कहानी है दिल्ली के एक युवक की जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो लड़का एक दिन अपनी कंपनी में काम कर रहा था। उसे किसी भी भूत प्रेत में कोई भी विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ ज़्यादा काम बढ़ गया जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। अभी वह काफ़ी देर से जब ऑफिस से निकला तो रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। अब वो पैदल ही अपनी बाइक को लेकर जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बस स्टॉप दिखाई दिया। कुछ देर के लिए वो वहाँ रुक गया। तभी उसने देखा कि एक साधु उसके पास आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखता था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। अब वह उस साधु से भी बातें करने लगा। बाद में उस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को ना मानो या फिर मानो, लेकिन यह तुम नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। बेटा, यह सब कुछ होता है। साधु के ऐसा बोलने पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। लड़के ने कहा, अगर भूत होते हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि इस लड़के का गुरूर तोड़ना बहुत जरूरी है और मैं अब इसे भूत दिखाऊंगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह लड़का उस साधु के साथ शमशान घाट की ओर चलने लगा। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर तो लग रहा था, मन ही मन। फिर भी वह अपने डर को काबू में करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद साधु और लड़का दोनों शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही एक लाश को जलाया गया था। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी। उसने एक सफ़ेद धागा भी उसकी तरफ बांध दिया। उस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लगना शुरू हो चुका था। उसकी सांस तेज चल रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ पतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे पतासे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने के लिए आएंगी। उसके बाद साधु ने लड़के को वार्न किया कि जब तक आत्माएं ये पताशे खा कर ना जाए तुम इस धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को भी कह दिया। जब उस लड़के ने आंख खोली तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्माएं थी जो कि पतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वही है जिसकी पिछले 4 दिन पहले ही मौत हुई थी, तो झट से धागा उसके हाथ से छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। साधु गायब हो चुका था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर भाग रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें भी आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद जब उसने अपने माता पिता को यह सब बता दिया और उसके बाद कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वह उसी शमशान घाट में सो रहा था। उसके बाद वो लड़का दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार रहने लगा। बीमार वो इतना ज़्यादा रहने लगा कि उसके माता पिता उसे घर के अंदर ही कमरे में बंद रखते थे। उसे हर जगह और हर चीज़ से डर लगता था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस बात को मान लीजिए कि अगर माने तो धरती पर सब कुछ है और ना माने तो कुछ भी नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद। सितारों की महफिल ने करके इशारा कहा।